इस वीडियो में हम लोग परमुटेशन का कुछ प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ NP2 इज इक्वल टू 12 फाइंड n। तो हमको n निकालना है। तो सबसे पहले एक बार जो फार्मूला था उसको एक बार देख लेते हैं। फार्मूला क्या था? NPR दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसी बेसिस पे इसको ब्रेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 12। अब n से एक कम क्या होगा? तो वो होगा n माइनस 1। फिर उससे एक कम क्या होगा? n माइनस 2। अब हम लोग का नीचे क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल n माइनस 2। तो हम लोग इसको यहीं पे ब्लॉक कर देंगे। तो इससे कट जाएगा। फिर दिस इज इक्वल टू 12। अब क्या बच गया? n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 12। अब इसका दो उपाय है। एक तो आप इसको इंटू करो, फिर इसका फैक्टर निकालेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। शॉर्ट में क्या है कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो नंबर है, एक है n, एक है n माइनस 1, और दोनों के बीच में इंटू साइन है। तो हम लोग ठीक इसी बेसिस पे जो राइट साइड है, माने जो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ऐसा दो नंबर पुट करें जिसको इंटू करने से 12 आ जाए, और जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से एक कम हो। जैसे यहाँ पे है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से एक कम है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 इंटू 3 लिखूँ तो यहाँ भी दो नंबर है, यहाँ भी दो नंबर हुआ, यहाँ भी इंटू का साइन है तो यहाँ भी इंटू का साइन है, और जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से एक कम है, तो यहाँ भी जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से एक कम है। तो ठीक इसी पैटर्न पे वो आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग का 4 हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ NP3 इज इक्वल टू 60 फाइंड n। तो इसको पहले ब्रेक करते हैं। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 60। अब फिर इसको तोड़ते हैं। तो n से एक कम क्या होगा? n माइनस 1। फिर उससे एक कम क्या होगा? n माइनस 2। फिर इससे एक कम क्या होगा? n माइनस 3। अब नीचे में क्या दिया हुआ है? फैक्टोरियल n माइनस 3। तो हम लोग इसको यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं ताकि इससे से कट जाएगा। तो ये क्या हुआ? 60 हुआ। अब क्या बच गया? n माइनस 1 n माइनस 2 दिस इज इक्वल टू, फिर वही ट्रिक अपनाएंगे कि यहाँ पे 3 नंबर है और तीनों में क्या है कि मल्टीप्लाई का साइन है। फिर वही ट्रिक अपनाएंगे कि यहाँ पे 3 नंबर है और तीनों में क्या है? इंटू का साइन है। तो हम 60 के बदले यहाँ पे पुट करेंगे 3 नंबर, ताकि तीनों को इंटू करने से 60 आ जाए। तो क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना होता है? 60। और कंडीशन क्या होगा कि जो सेकंड नंबर है फर्स्ट से कम होगा और जो थर्ड नंबर है वो सेकंड से कम होगा। तो यहाँ पे ठीक इसी पैटर्न पे है। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से एक कम है और जो थर्ड नंबर है वो सेकंड नंबर से एक कम है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग का 5 हो जाएगा। तो हम लोग का 5 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे इफ NP3 इज टू NP2 दिस इज इक्वल टू 3 इज टू 1 फाइंड n निकालना है। तो कैसे करेंगे? NP3 ये है इज टू साइन, मतलब ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पे कर देते हैं NP2 दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r मीन्स n माइनस 3, और नीचे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 बाई 1 3। फिर ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन, यहाँ पर क्या था? फैक्टोरियल n माइनस 3। ये तो डिवाइड हुआ तो इसको इंटू करने से ये उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? n माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n दिस इज इक्वल टू 3। फिर इससे ये कट जाएगा।
अब n-2 से एक कम क्या होता है, वो होता है n-3, फिर अपॉन, तो यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल n-3, तो हम लोग इसको यहीं पे ब्लॉक कर देंगे ताकि इससे इसे कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3, तो n-2 इज इक्वल टू क्या हुआ 3, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ 5। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे एकदम आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे इफ़ n+1 p3 इज इक्वल टू 2 np3, फाइंड n, हमको n निकालना है। तो कैसे करेंगे, n+1 p3 इज इक्वल टू 2 np3, हमें ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको तोड़ते हैं फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n-3। तो यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल n+1 अपॉन ये हो जाएगा n, ये है +1 -3, तो हम लोग का हो जाएगा -2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब n से एक कम क्या होगा n-1, फिर उससे एक कम क्या होगा n-2, और फिर हो जाएगा n-3। तो हम लोग इसको यहीं पे ब्लॉक कर दे रहे हैं क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल n-3 है, तो इससे ये कट जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो n+1 से एक कम क्या होगा, वो होगा n, फिर इससे एक कम क्या होगा n-1, फिर होगा n-2, तो हम लोग इसको यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि नीचे फैक्टोरियल n-2 दिया हुआ है, तो इससे इसे ये कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 n-1 और n-2 यहाँ पे है। फिर हम लोग एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, n+1 n, यहाँ पे है n-1, दिस इज इक्वल टू 2n, ये हो गया n-1, ये हो गया n-2, तो ये n से ये n कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच गया n+1, दिस इज इक्वल टू 2 n-2, तो n+1 इज इक्वल टू 2n-4, इसको इंटू कर दिया गया, तो n इसको लेके आ जाते हैं लेफ्ट साइड में -2n, दिस इज इक्वल टू -4 -1, तो -n इज इक्वल टू -5, ये कट जाएगा, यानी हम लोग का n इज इक्वल टू 5 आंसर हो गया।